हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेटा 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होते हैं, ए और बी। आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। आर एक रिलेशन है ए टू बी, देन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो R जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, तो उसको आप बोलेंगे रिलेशन। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी जब रिलेशन ए टू बी है। यानी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। R इज द रिलेशन ए टू बी। R एक रिलेशन है ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर सबसेट इक्वल है ए क्रॉस बी का। देखते हैं बेटा, आपके पास यहाँ पर कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है। यहाँ पर सेट ए है और यहाँ पर ये सेट बी है। ये आपके पास 3 और 5 है। यहाँ पर आपके पास 2 और 6 है। इस तरह से आपके पास ये दो सेट हैं, दोनों आपके पास नॉन एम्प्टी सेट। आर एक रिलेशन है ए टू बी। पहले तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या होगा कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई बिलोंग करेगा बी से। ए क्रॉस बी आपके पास इस टाइप से रहेगा। यहां पर फर्स्ट एलिमेंट 3 2 और 3 6 5 2 और 5 6। इस तरह से आप ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आर आपके पास एक रिलेशन है। आर जो रिलेशन है वो ए टू बी है, ए टू बी। इस तरह से आप रिटर्न करेंगे आर इज द रिलेशन ए टू बी। आर जो है वो आपके पास इस टाइप से होगा, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई जो है वो बिलोंग करेगा बी से। एक्स रिलेटेड टू वाई होगा, एक्स रिलेटेड टू वाई होगा और एक्स जो है वो लेस देन वाई है। ये एक आपका रिलेशन है। x इज रिलेटेड टू y, x y से रिलेटेड है और x जो है वो लेस देन y है। अब यहाँ पर a टू b आपके पास आपने वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें जो ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को होल्ड करते हो, यानी x लेस देन y। यहाँ पर हम r के जो पेयर लेते हैं r इक्वल टू, यानी 3 इज नॉट लेस देन 2, तो 3 2 तो आपके पास आएगा नहीं। 3 इज लेस देन 6, यानी 3 6 आपके पास इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पेयर आएगा कि x जो है x y में रिलेशन है, x इज रिलेटेड टू y है, x इज एसोसिएटेड टू y है, x लेस देन y। x जो है वो लेस देन y, यानी पहले वाला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से लेस है। यानी फर्स्ट एलिमेंट आपके पास सेट A से होगा, यानी 3 जो है। अब 2 के साथ देखते हैं, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमें तो लेस देन चाहिए बेटा। नेक्स्ट है 3 इज लेस देन 6, तो 3 6 आपका रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर होगा। नेक्स्ट है 5 2, 5 इज नॉट लेस देन 2, 5 6, तो ये आपके पास 5 6 आ जाएगा, 5 इज लेस देन 6। तो इस तरह से रिलेशन के ऑर्डर पेयर आपको मिल जाते हैं। तो ये आपके पास एक रिलेशन है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ R, एवरी एलिमेंट ऑफ R इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। एवरी एलिमेंट ऑफ R इज द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। देन R जो है R सबसेट इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। तो यहां पर आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे बेटा। R एक रिलेशन होगा ए टू बी, A and B are two non-empty set. R is the relation A to B if and only if
R इज सबसेट इक्वल टू A क्रॉस P। R तभी आपके पास रिलेशन है जब वो A क्रॉस P का सबसेट होगा, तो R आपके पास रिलेशन होगा। यानी इस टाइप से आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं बेटा। पहला मेथड है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे हमने अभी रिलेशन को रिटर्न किया था कि R जो है वो आपके पास एक्स वाई में होगा, यानी x जो है x बिलोंग करेगा आपके पास A से एंड y जो है वो बिलोंग करेगा B से। x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, x रिलेटेड टू y, x जो भी आपका रिलेशन है वो मेंशन करेंगे और y में x जो भी आपके पास रिलेशन होगा, मैंने डैश रख दिया बेटा, रिलेशन आपके पास कोई भी हो सकता है, x रिलेशन जो भी रिलेशन है उसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो R एक रिलेशन है A टू B, देन R इज इक्वल टू एक्स वाई, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, x रिलेटेड टू y, x इज लेस देन, जैसे अभी हमने देखा था कि भाई x इज लेस देन y, तो वहां पे हमने लेस देन को रिप्रेजेंट किया था। तो इस टाइप से आप किसी भी रिलेशन को लिखते हैं तो वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अब देख लेते हैं एक बार, आपके पास कोई भी 2 सेट हैं। सेट A है आपके पास 1 5 3 5, सेट B है आपके पास -1 0 3 5, -1 0 3 5। अब जो आपके पास रिलेशन है यहाँ पे R एक रिलेशन है A टू B, R एक रिलेशन है A टू B। जो R है वो आपके पास इस टाइप से होगा एक्स वाई, x जो है वो बिलोंग करेगा A से एंड y बिलोंग करेगा B से, x रिलेटेड टू y है और x इक्वल टू y। ये रिलेशन मैंने यहाँ पे इक्वल का रिलेशन दिया, x इक्वल टू y। अब अगर इस रिलेशन को आप इस तरह से मेंशन करते हैं तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर इसके बाद आप इस रिलेशन को इस तरह से लिखते हैं तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं हम। R के जो एलिमेंट हैं, जो पेयर ऑर्डर्ड पेयर R को सेटिस्फाई करते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर को हम R के अंदर लिख देते हैं। तो R का जो सेट होगा उसमें एज ए एलिमेंट ले लेते हैं। तो R की जो इस टाइप की फॉर्म होगी वो आपके पास रोस्टर फॉर्म होगी। अब देखिए बेटा, इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे लिख सकते हैं। क्या 1 जो है वो इक्वल है -1 के? नहीं है। 1 इक्वल है 0 के? नहीं है। 1 इक्वल है 3 के? नहीं है। 1 इक्वल नॉट इक्वल टू 5, तो 1 के साथ आपका कोई भी पेयर इसमें अवेलेबल नहीं होगा। फिर 3 -1 बोथ आर नॉट इक्वल, 3 एंड 0 आर नॉट इक्वल, 3 इक्वल टू 3 यहाँ पे आपके पास ये पेयर आता है 3 इक्वल टू 3, 3 नॉट इक्वल टू 5, फिर 5 नॉट इक्वल टू -1, 5 नॉट इक्वल टू 0, 5 नॉट इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू 5। इस तरह से आप ऑर्डर्ड पेयर को मेंशन करते हैं तो ये आपके पास रोस्टर फॉर्म है। रिलेशन की रोस्टर फॉर्म इस तरह से रिप्रेजेंट की जाएगी। नेक्स्ट आता है आपके पास एरो डायग्राम। थर्ड आता है आपके पास एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से आप रिलेशन को, इसी रिलेशन को हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी R एक रिलेशन है एक्स वाई में, x बिलोंग करेगा A से, y बिलोंग करेगा B से, तो x रिलेटेड टू y है, x इक्वल टू y है। अब यहाँ पर आप एरो डायग्राम
शो करेंगे। ये सेट आपके पास ए है, सेट ए 1 3 5 -1 0 3 5, यानी ए का कौन सा एलिमेंट बी के किस एलिमेंट से एसोसिएटेड होगा यानी रिलेटेड होगा। रिलेशन है आपके पास इक्वल, यानी 3 इक्वल होगा 3 के और 5 इक्वल होगा 5 के। इस तरह से विजुअलाइज जब आप करते हैं तो वो आपके पास एरो डायग्राम है रिलेशन का। आर एक रिलेशन है ए टू बी, आर एक रिलेशन है ए टू बी, ए से बी पे रिलेशन है और वो रिलेशन था आपका इक्वल का। अगर इस तरह से एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये रिलेशन का एरो डायग्राम है। इस तरह से भी आप रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास रेंज डोमेन एंड को डोमेन ऑफ आर। ऑफ आर का मतलब रिलेशन, रिलेशन की रेंज डोमेन और को डोमेन क्या होती हैं, किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो। आर एक रिलेशन आपके पास ए टू बी या एक्स टू वाई ले लेते हैं, एक्स टू वाई। आर एक रिलेशन है एक्स टू वाई और वो आर जो रिलेशन है वो इस टाइप से है ए बी सच दैट ए बिलोंग करेगा x से और b बिलोंग करेगा y से, और a रिलेटेड टू b होगा, a रिलेटेड टू b होगा, a इज ग्रेटर देन b। ये आपके पास कोई भी एक रिलेशन है। लेट सेट x है आपके पास, x जो सेट है वो आपके पास इस टाइप से है, ये सेट x है। यहाँ पे आपके पास 0 5 9 ये एलिमेंट है। नेक्स्ट है आपके पास सेट y, सेट y आपके पास 1 3 6 इस तरह के एलिमेंट आपके पास हैं। तो R एक रिलेशन है x टू y और वो रिलेशन इस टाइप से आपने रिप्रेजेंट किया है। ए बिलोंग करेगा x से, b बिलोंग करेगा y से, a रिलेटेड टू b होगा, a इज ग्रेटर देन b। अब जो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं a इज ग्रेटर देन b, उनको हम इस टाइप से रिटर्न कर लेते हैं। r को आप रोस्टर फॉर्म में रिटर्न कर रहे हैं। क्या 0 जो है वो ग्रेटर देन 1 है? नहीं है। 0 इज नॉट ग्रेटर देन 3, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 6, 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 3 और 5 इज नॉट ग्रेटर देन 6। 9 इज ग्रेटर देन 1, 9 जो है वो 1 से ग्रेटर है और 9 ग्रेटर देन 3, 9 ग्रेटर देन 6। तो ये आपके पास ग्रेटर देन का रिलेशन है। इस टाइप से आपने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब डोमेन ऑफ आर क्या होगी? जैसे ही आप आर को रिटर्न करते हैं, जो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, इसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन का होता है और सेकंड एलिमेंट जो है वो आपके पास रेंज का होता है। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर ये एक सेट होती है बेटा। ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट 5 है, यहाँ पे भी 5 है, वो हमने रिटर्न कर लिया। उसके बाद है 9 और आगे आपके पास 9 है। यानी डोमेन जो है वो हमेशा ही आपके पास डोमेन जो है, डोमेन आपके पास सबसेट इक्वल होगी x का। अगर रिलेशन x टू y है, इफ r जो रिलेशन है वो आपके पास x टू y है, तो डोमेन हमेशा सबसेट होगी या इक्वल होगी x के, जब r जो है वो रिलेशन है x टू y। नेक्स्ट आता है आपके पास रेंज ऑफ r। रेंज ऑफ r, जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट होते हैं बेटा वो आपके पास रेंज में होते हैं। तो सेकंड जो ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट जो हैं वो आपके पास 1 है 3 है, 1 3 1 3 और 6 इस तरह से ये आपके पास रेंज आ जाती है बेटा। रेंज जो है वो हमेशा ही सबसेट होगा, रेंज सबसेट होगा, इक्वल होगा y के, इफ r जो रिलेशन है वो x टू y है। तो
आर रिलेशन x टू y है तो आर जो रेंज है वो या तो y का सबसेट होगा या y के इक्वल होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास इसी में कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ आर। अब यहां पर हमने देखना है बेटा, अगर आपके पास रिलेशन x टू y है तो जो कंप्लीट सेट y है, सेट y वो आपके पास कोडोमेन होगा। सेट y if R is the relation x to y, if R is the relation a to b, R अगर रिलेशन आपके पास a to b है, R जो रिलेशन है वो a to b है, तो कोडोमेन जो है वो आपके पास सेट b होगा। जब रिलेशन a to b है तो कोडोमेन आपके पास सेट b, कंप्लीट सेट b कोडोमेन होगा। इस टाइप से आप रेंज, डोमेन और कोडोमेन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन सेट a टू b, यानी जब R एक रिलेशन है आपके पास a टू b, तो यहाँ पर आप कितने रिलेशन a टू b हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ रिलेशन a टू b। अब आपको पता है कि जो रिलेशन है वो सबसेट इक्वल होता है R, सबसेट इक्वल R जो है वो सबसेट इक्वल होता है एक क्रॉस b का, या तो एक क्रॉस b का सबसेट होगा या एक क्रॉस b के इक्वल होगा, वो आपके पास रिलेशन होता है। अब जब सबसेट की बात आती है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन ए टू बी। एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज द रिलेशन ए टू बी। अब भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का अगर हमें पता हो तो हम उसके नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं, और जितने आपके पास नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, उतने ही आपके पास रिलेशन होंगे ए टू बी। नेक्स्ट है यहाँ पे ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी वो आपके पास होता है एन ए इंटू एन बी, एन बी के इक्वल होता है। मैं इस यहाँ पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में इनके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, और जितने आपके पास नंबर ऑफ सबसेट हैं उतने ही आपके पास रिलेशन होंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी 2 की पावर एन ए क्रॉस बी। इसको आप इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हो, 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। एन ए और एन बी का आपको पता है तो वो नंबर भी आप मेंशन कर सकते हो। सपोज करो ए में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट m है और बी में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट n है, तो 2 की पावर mn ये नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी होगा। m जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है और n जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b है। n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी 2 की पावर mn रिटर्न कर सकते हो, या 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, या 2 की पावर एन ए इंटू एन बी। जैसा कि आपको अच्छा लगे उसी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास टाइप ऑफ रिलेशंस। रिलेशन की टाइप आपके पास क्या होती है? पहली टाइप आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? जब R एक रिलेशन है A टू B, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ B, यानी A का एवरी एलिमेंट B के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड हो तो उस रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। यानी A क्रॉस R जो है, ए रिलेशन R, ए रिलेशन
is called universal relation. If R equal to A क्रॉस B, जब R आपके पास A क्रॉस B के इक्वल आ जाएगा, यानी A सेट आपके पास यहां पर है A B, ये सेट A है और यहां पर B सेट है आपके पास P Q, तो A क्रॉस B जो है वो आपके पास A P होगा और A Q होगा और B P होगा, B Q होगा। तो यहां पर एवरी एलिमेंट ऑफ A का एवरी एलिमेंट B के एवरी एलिमेंट से रिलेटेड है। A इज रिलेटेड टू P, A इज रिलेटेड टू Q, B इज रिलेटेड टू P, B इज रिलेटेड टू Q। तो ऐसे रिलेशन को आप यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। ये आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन है, इस तरह से आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, R एक रिलेशन होगा, वो A टू B होगा इफ R इक्वल टू 5। इफ R इक्वल टू 5, R आपके पास 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। रिलेशन जो है वो आपके पास एम्प्टी सेट के इक्वल होगा, तो वो आपके पास एम्प्टी रिलेशन है। यहां पर आपके पास ये एक सेट है A, ये सेट है आपके पास B, यहां पर आपके पास 2 3, यहां पर आपके पास 1 2, यानी X R एक रिलेशन है आपके पास X Y में, such that X belongs to A, Y belongs to B, X related to Y, X is less than Y। यहाँ पे एक रिलेशन है X is less than Y। देखते हैं बेटा हमारे पास R में कौन से पेयर आते हैं। क्या 2 आपके पास 1 से लेस होगा? 2 is less than 1? No. 2 is less than 2? No. 3 is less than 1? No. 3 is less than 2? No. तो आपके पास इस टाइप का कोई भी पेयर जो इस कंडीशन को, इस रिलेशन को होल्ड करता हो, A टू B कोई भी आपके पास इस तरह का पेयर नहीं मिलता। जब A टू B इस तरह का कोई भी पेयर आपके पास ना मिलता हो, तो ऐसे टाइम पे जो आपके पास रिलेशन होगा वो आपके पास एम्प्टी रिलेशन होगा, डिनोटेड बाय 5। तो इस टाइप के रिलेशन को आप एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। इसी में नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, identity relation, a relation on the set A, a relation on the set A is called identity relation if R equal to X, X होगा X belongs to A, R equal to X, X होगा और X belongs to A। A relation is called identity relation on A if R equal to X, X, X belongs to A। यानी सभी पेयर इस तरह से आपके पास आएंगे। सपोज करो आपके पास यहाँ एक रिलेशन सेट है 2 3 और यहाँ पर ये A टू A रिलेशन है, ये भी आपके पास 2 3 है। अगर 2 इक्वल टू 2 है, यानी X और X दोनों इक्वल हैं, 2 2 3 3, ये अगर पेयर आपके पास R में आते हैं, तो R में इस तरह से पेयर आपके पास आते हैं 2 2, ये पेयर आपके पास R में आता है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसकी बजाय आपके पास ये आता है 2 2 3 3, तो भी आपके पास ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ये दोनों के दोनों आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन है A टू A। तो इस टाइप से आपके पास एम्प्टी रिलेशन क्या होता है,
और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है ये आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट आता है बेटा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इफ आर एक रिलेशन है ए टू बी, आर इज द रिलेशन ए टू बी, देन आर इनवर्स इज द रिलेशन बी टू ए, देन आर इनवर्स इज द रिलेशन बी टू ए। आर एक रिलेशन आपके पास ये ए टू बी है, ए टू बी आर एक रिलेशन है और आर इनवर्स इस तरह से रिटर्न किया जाएगा बेटा। ये जो रिलेशन है ये आपके पास बी टू ए हो जाएगा, बी टू ए होगा। आर इनवर्स आपके पास आर इक्वल टू बी ए होगा, सच दैट ए बी जब बिलोंग करता है आर से, ए बी आर से बिलोंग करता है तो बी ए जो रिलेशन बनेगा वो आपके पास आर इनवर्स होगा। अभी यहाँ पे बात करते हैं जो आर की डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी बेटा। आर की जो डोमेन है, आर की डोमेन ए का सबसेट होगा या ए के इक्वल होगा, वो आर इनवर्स की रेंज हो जाएगी, या तो वो उसका सबसेट होगा या उसी के इक्वल होगा। जो रेंज ऑफ आर है वो आर इनवर्स की डोमेन हो जाएगी, आर इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। इस तरह से आपके पास आर इनवर्स रिलेशन डिफाइन होता है, यानी आर इज द रिलेशन ए टू बी, देन आर इनवर्स इज द रिलेशन बी टू ए। रेंज एंड डोमेन ऑफ आर आर इंटरचेंज्ड। नेक्स्ट है बेटा आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब आपके पास आर एक रिलेशन होगा वो इस टाइप से होगा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए आपके पास कोई भी सेट है इस टाइप से, यहाँ पर कोई सेट ये ए है और ये भी ए है, आर एक रिलेशन है ए टू ए, 1 2 3 1 2 3। अब आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तब होगा ए के अंदर जो एलिमेंट है वो सभी इस टाइप से पेयर के साथ आर के अंदर आए हुए होंगे। अभी आर रिलेशन है जैसे ये आपके पास है 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 3। तो यहां पर मैं आर को रिटर्न करता हूं। आर एक रिलेशन है ए बी में, ए जो है ए बी बिलोंग करेंगे ए से और ए लेस देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो यहां पर आपके पास 2 3 है। तो इस टाइप का जो रिलेशन है अभी यहां पे देखते हैं 1 इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3। नेक्स्ट आता है 2 इज नॉट लेस देन 1, 2 1 नहीं आएगा, 2 इक्वल टू 2, 2 लेस देन 3 है। नेक्स्ट आएगा 3 इक्वल टू 3, यानी ए के अंदर आपके पास 3 एलिमेंट थे 1 2 3। आपने सिर्फ इनको देखना है भाई, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी इस टाइप से पेयर के साथ आर में अवेलेबल हैं या नहीं। अगर वो सभी एलिमेंट पेयर के साथ आर में अवेलेबल हैं तो आर जो रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सपोज करो कोई एक एलिमेंट जो ए के अंदर है और आर में पेयर के साथ नहीं आता, तो उस टाइम पे आर आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे मैं यहां से इरेज कर देता हूं 3 3 को, 3 3 को मैं इरेज कर देता हूं। अब जो है आपके पास 3 जो है वो बिलोंग करता है ए से, 3 जो है वो बिलोंग करता है ए से, बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 आर में बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पर अब जो आर है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी आपके पास कोई भी एक एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जो कि सेट के अंदर तो बिलोंग करता है और उसका पेयर आर में बिलोंग नहीं करता है, तो उस टाइम पे आर जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा।
जैसा कि अब ये आर जो है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है? ए रिलेशन ऑन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंग करते हैं आपके सेट ए से। इफ ए बी बिलोंग करता है आपके सेट ए से एंड ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करता है आर से। ए बी तो आपके सेट ए से बिलोंग करते हैं और ए बी ऑर्डर्ड पेयर आपके आर से बिलोंग करता है, देन बी ए आल्सो बिलोंग्स टू आर। देन बी ए बिलोंग्स टू आर, तो आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आपके पास आर में होना चाहिए। लाइक इस टाइप से आर कोई एक रिलेशन है, वो आपके पास है 1 2 1 3, तो आपके पास ये सिमेट्रिक तभी होगा जब 1 2 आपके पास है तो 2 1 भी इसके अंदर होना चाहिए। अब जैसे 2 1 है, अब 1 3 आर इसके आर के अंदर है तो 3 1 भी इसी में होना चाहिए। तो अब ये जो रिलेशन है ये आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन है, यानी 1 2 आपके आर में है तो 2 1 भी आर के अंदर है, 1 3 आर में है तो 3 1 भी आर के अंदर है। अगर 2 1 है तो 1 2 आर के अंदर है, 3 1 है तो 1 3 आर के अंदर है। इस टाइप की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आर आपके पास सिमेट्रिक रिलेशन होगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? जब ए बी सी कोई भी 3 एलिमेंट हैं वो आपके बिलोंग करते हैं सेट से, ए बी सी बिलोंग करते हैं आपके सेट ए से और ए बी बिलोंग करता है आर से, ए बी बिलोंग करता हो आर से, बी सी भी बिलोंग करता है आर से, देन ए सी बिलोंग करना चाहिए आर से, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। यानी ए बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपका आर में अवेलेबल है, बी सी भी आर में है तो ए सी भी आर में होना चाहिए। यानी आर आपके पास इस टाइप का एक रिलेशन है, यहाँ पे 1 2 है फिर 2 3 है तो आपके पास 1 3 इसके अंदर होना चाहिए, 1 3 इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशन को आपका यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ 2 पे फिनिश होता है, इसका लास्ट एलिमेंट 2 है, इसका फर्स्ट 2 है, 1 2 और 2 3 है तो 1 3 भी अवेलेबल होना चाहिए। अब 1 2 से स्टार्ट होने वाला एक ही है तो आप इसी से मैच करेंगे। अगर ये 1 3 इसमें है तो ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अगर सपोज करो 1 2 है 2 3 है और 1 3 इसमें ना हो, 1 3 इसके अंदर नहीं हो तो ये जो रिलेशन है ये आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इस टाइप से आपके पास ये आती थी बेटा टाइप ऑफ रिलेशन, इनके ऊपर हमने डिस्कस किया। तो आज का इस वीडियो में आपका इतना ही टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।